वेलकम टू स्टूड एजुकेशन फॉर क्लास 8 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 11 क्लास 8 का फोर्स एंड प्रेशर। और ये सारी क्लासेस के लिए वैलिड है बिकॉज फोर्स एंड प्रेशर बहुत कॉमन चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। सो लेट अस बिगिन। सो सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ अ फोर्स। सो अ पुश और पुल ऑफ an object is known as a force, easy peasy definition. बट अब भाई ये पुश और पुल क्या है? सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड टू टर्म्स विच इज़ पुश and second is pull. So first let us understand about what is a push. Okay, push is my favorite. Okay, so push is the force that move an object away. एक ऐसा फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को अवे कर देता है, मतलब दूर कर देता है खुद से। फॉर एग्जाम्पल पुशिंग ए कार। ओके, नाउ just imagine this is the car and this is you. Now you're pushing this car because this car is not working, so you're pushing this car away from you, है ना। आप पुश करोगे तो वो इस तरफ जाएगी और वो आपसे दूर जाएगी, करेक्ट। अभी पुल देख लेते हैं क्या होता है। पुल मतलब यू आर इस टाइप ऑफ फोर्स ब्रिंगिंग एन ऑब्जेक्ट क्लोजर टू यू। सो जैसे कि पुलिंग अ डोर, ये भी इसी में आएगा, क्योंकि अब जब आप डोर को मतलब पुल करते हो तो क्या है, वो पास में आ जाता है ना आपके, तो पहले वो आपकी तरफ आता है, इसलिए ये आता है। तो ये कुछ नहीं है, ठीक है। इन क्लास 6 ही कुछ नहीं दिया गया। इंपॉर्टेंट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फोर्स, पुश और पुल। तो जितने भी एक्शंस हम करते हैं इन आवर डेली लाइफ, और वी डू सर्टेन टास्क लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, पुशिंग, पुलिंग, फ्लिकिंग, hitting, lifting, everything, each of these comes in our forces. Each of these action usually so now if you are doing with this, now picking, अब आप कोई भी चीज़ को पिक कर रहे हो तो अभी वो जो पिकिंग वाला जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर चला जाएगा, आपके पास आएगा, आप उसे पिक कर रहे हो, तो उसका क्या है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, उसका यू कैन से डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वो उसमें आ जाता है। सो हेयर लेट्स सी टिल हेयर। सो ये टेबल देखिए, टेबल में कुछ नहीं करना है, आपको बस बताना है कौन कौन से एक्शन किस हो रहे हैं और क्या है वो, पुश है या पुल, दोनों हो भी रहा है कि नहीं, ये आपका होमवर्क है। सो इन डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ दिस एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज अ पुश और अ पुल। फर्स्ट ऑफ ऑल पुश एंड पुल आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। ओके, सो या all the tasks which you are doing at your daily life is characterized as push and the pull. So in science, push and pull of an object is known as the force. So now I learned in class 6th that a magnet attracts a piece of iron towards it. So this is like this attraction also a pull। क्या ये भी एक पुल है? मुझे बताओ, ये आपका होमवर्क ही, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन। सो नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन। हाँ भाई यार, इसमें क्या इतना ईजी सा कॉन्सेप्ट है कि अगर दो भी कोई ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट करेंगे तभी तो फोर्स बनेगा, अगर कोई इंटरैक्ट ही नहीं करेगा फोर्स कैसे बन जाएगा। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखो, दिस इज़ अ पिग। पता नहीं यार, मेरे को ना इसकी लाइक बॉडी शेप बहुत ही ख़तरनाक लग रहा है। ओके, सो ये देखो, ये आदमी पता नहीं कैसे खड़ा हुआ है, कोई भी पर्सन है, तो अभी यहाँ कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, वो बस देख रहा है कि भाई हो क्या रहा है, कुछ करना नहीं चाहता, वो लेज़ी पर्सन है, तो यहाँ नो फोर्स इज़ अप्लाइड है। क्लियर। अभी हम सेकंड पोजीशन में देखते हैं। अब इसको कुछ पैसे वैसे मिलने वाले होंगे तो इसने पुश करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी ये क्या है, ये इसे पुश करेगा और ये जो है कार, उसका स्टेट ऑफ मोशन भी बदल जाएगा। तो यहाँ पर कार एंड अ पर्सन इज़ इंटरैक्टिंग, सो इट्स फॉर्मिंग द फोर्स। अब फोर्स किस में लगा, क्योंकि ये कार अभी रेस्ट में थी, अब रेस्ट से वो फोर्स वाले पार्ट में चली गई, तो वो अब कार
मूव करेगी, है ना। तभी यहाँ पुशिंग, और पुश कार इधर मूव करेगी ना, तो उसके क्लोजर थोड़ी ना आएगी, वो उधर करेगी मूव। सो इट्स अ पुशिंग। अब ये क्या है भाई, ये तो बहुत ही प्यारी प्यारी बच्ची दिख रही है मेरे को। ओके, क्यूट सी बच्ची हैं। या सो अभी यहाँ पर ये लोग कुछ खेल रहे हैं, क्या आप गेस कर सकते हो? चलो आप मुझे बताना। तो चलो ये वाला डिस्कस करते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि जो गर्ल्स हैं वो क्या कर रही हैं कि ना तो पुश कर रही है ना पुल कर रही है, कि दोनों की तरफ से फोर्स आ रहा है, दोनों की तरफ से फोर्स आ रहा है। तो ये यू कैन से सो ये जो क्या है, ये क्या कर रही हैं, ये क्या कर रही हैं ये वाली, कि मतलब इनका जो फोर्स है वो एक सेटिस्फाई फोर्स नहीं है, तो ये मैग्नीट्यूड में चला जाता है जब दोनों अपनी तरफ से दोनों का फोर्स लग रहा हो। जैसे कि यहाँ से भी इसकी तरफ से भी, यहाँ से भी लग रहा है, तो यहाँ पर ये फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर ये ज़ीरो में चला जाता है, मैग्नीट्यूड में, ठीक है। तो जैसे कि इस कंडीशन में देखो, हु इज़ पुलिंग हु। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसे यहाँ पुल करना है, इसका चेहरा भी बहुत अजीब हो रहा है, क्योंकि ये जो काऊ है कि इसके पास नहीं आ रही है, क्योंकि इसके फेस से पता चल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दे आर पुलिंग, यहाँ पर पुलिंग का फॉर्म हो रहा है, दे आर पुलिंग ईच अदर। ये एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, ये इसको यहाँ से पुल, ये इसको ऐसे पुल कर रहा है, और ये क्या है, इधर जा रही है। The girls in two situation. Okay, so from this example we can infer that each two object must be interact, मतलब दो ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट होने चाहिए to become a force. Clear? ना एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, तो अब ये नेक्स्ट में कर सकते हैं, बट मैं ये एक्टिविटी आपको बताना चाहती हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाए। सो यहाँ पर हम शॉर्ट वे में आपको एक्टिविटी समझा देती हूँ। तो चलो इन दोनों का नाम रखते हैं चिंटू, इसका नाम रखते हैं मिंटू। सो इन सिचुएशन ए दे हैव टेकन एन ऑब्जेक्ट विच इज़ अ टेबल। सो अब टेबल को ना पुल करना है, यहाँ पर उनकी मम्मा कह रही है यहाँ पुल कर दो। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पुल नहीं करो, पुश कर दो, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये जो टू बॉयज़ हैं, चिंटू एंड मिंटू, वो क्या कर रहे हैं, एक सेम डायरेक्शन या एक वन डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहे हैं, दोनों अपना फोर्स लगा रहे हैं। तो ये क्या है, ये मूव करेगी, ये यहाँ पर इसे पुश कर रहे हैं, क्योंकि ये आगे जा रहा है इसलिए पुश में हो जाएगा। तो ये पुश कर रहे हैं, तो तभी तो ये यहाँ आ रही है। क्लियर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम सेकंड सिचुएशन देखते हैं, तो ये सेकंड सिचुएशन में क्या हो रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो चिंटू इधर पुश कर रहा है, मिंटू इधर पुश कर रहा है, तो मतलब वो दोनों अपना लगा रहे हैं। मतलब अगर देखो, अगर चिंटू यहाँ से लगाएगा तो वो उस तरफ जाने का कोशिश करेगा, फिर वो चिंटू इधर से लगाएगा तो वो दोनों अपनी तरफ से पुश कर रहे हैं। तो फोर्स यहाँ फॉर्म नहीं होगा, यहाँ ज़ीरो हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है यहाँ पर। तो अभी हम टग ऑफ वॉर, ये जो है ना, ये गेम मुझे बहुत पसंद था, इससे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, आप बताओ। चल, इट्स न्यूटन। ओके, एंड प्रेशर की मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, वैसे पास्कल होती है। ओके, सो बाय, सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू फॉर